वेलकम, आभार, अभिनंदन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे। फ्रेंड्स, यहाँ मैं बात करने वाली हूँ बुढ़वा मंगल के बारे में। बुढ़वा मंगल यानी कि जेठ माह के जो पड़ने वाले मंगलवार को जो है बुढ़वा मंगल बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, कैसे बोला जाता है? क्योंकि कुछ जगहों पर जो है श्री हनुमान जी का जो है वृद्ध रूप की अवस्था की जो है उपासना और पूजा करी जाती है। और वैसे भी जेठ माह का बहुत ही ज्यादा महत्व है। जेठ माह से लेकर के भाद्रपद माह के बीच में पड़ने वाले मंगलवार का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। इसी दिन माना जाता है कि श्री हनुमान जी श्री राम जी से जो है जेठ माह में ही उनसे जो है ऋषिमुख पर्वत पे जो है श्री राम जी से हनुमान जी की भेंट हुई थी। वहीं पर जो है वो जेठ माह के महीने के अंदर में ही जितने भी मंगलवार इसमें पड़े थे उसी समय पे जो है हनुमान जी जो है श्री राम जी के सानिध्य में रहे थे। और साथ में इसी माह यानी कि जेठ माह से ही श्री राम ने जो है माता सीता की खोज की शुरुआत करी थी। तो इस तरीके से जो है बुढ़वा मंगल की और जेठ माह में पड़ने वाले मंगलों का बहुत ही ज्यादा विशेषकर महत्व माना जाता है। पहली चीज मैं आपको बता दूं, मंगलवार की उपासना, ये तो बुढ़वा मंगल के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अदर डेज में भी अगर मंगलवार की यानी हनुमान जी की अगर हम उपासना करते हैं तो हमारे जितने भी बिगड़े काम है वो सारे संपन्न होते हैं। हमारे तो हनुमान जी की उपासना करने से भी हम उनसे छुटकारा पा सकते हैं। हमारे ऊपर शनि की 7.5 है, ढैया है, या शनि की कुदृष्टि हमारे ऊपर पड़ रही है, या शनि की वजह से हमारे कोई काम डिले हो रहे हैं, तो अगर आप हनुमान जी की उपासना करते हैं तो वहां पर भी आपको सुफलों की प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है। तो पहले मैं बात कर लेती हूँ। आज है 13 मई। सॉरी, मैं ये लेट हो गई वीडियो को अपलोड करने में, यानी कि मैंने इसको शूट भी नहीं करा था, थोड़ा सा मैं बिजी थी। एनीवेज, आज है 13 मई। 13 मई को पहला बुढ़वा मंगल है। उसके बाद सेकंड होने वाला है 20 मई को, फिर होने वाला है 27 मई को, और फिर फोर्थ नंबर का होने वाला है 3 जून को। उसके बाद होने वाला है 10 जून को। तो ये जो भी 5 मंगलवार आपको मिलने वाले हैं, इन 5 मंगलवार में जो भी आपकी कोई इच्छा है जिसे आप पूरी करना चाहते हैं, या आप ऐसा चाहते हैं कि आपकी कोई रुके हुए काम है वो आपके पूरे हो जाए, या कोई ऐसी चीजें हो रही थी लाइफ में जिनसे आप एक्चुअल में निजात पाना चाहते हैं, तो मैं सबसे पहले बता दूं कि आज 13 तारीख का मंगलवार है, जो इसमें जो है हनुमान जी के मंदिर में आपको बूंदी के लड्डू का प्रसाद इस दिन जरूर से आप अर्पित कर सकते हैं। ये तो मेरे को लग रहा है जिस दिन आपको वीडियो मिलेगी तो ये आपको निकल जाएगा, लेकिन एनीवेज जो भी मंगलवार आपको मिल सके उन मंगलवार में आप निश्चित तौर पे जो है प्रसाद हनुमान जी का विशेष तौर पे चढ़ाएं। विशेष करके जो है इस दिन यानी कि बुढ़वा मंगल के दौरान, यानी कि जेठ माह में पड़ने वाले मंगलवार के दौरान आपको विशेष आराधना और विशेष पूजा प्रधान हनुमान जी के लिए करना है, और हनुमान जी को जो है भोग भी उसी तरीके से आपको अर्पित करना है। आप अगर मंदिर नहीं जा सकते हैं, एनीवेज अगर आपके पास समय नहीं है और आप मंदिर नहीं जा सकते हैं, तो आप अपने घर के मंदिर में भी हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं। लेकिन अगर आज 13 मई का अगर आपका मंगलवार निकल जाता है तो 20 मई को आपको एक बहुत ही ज्यादा विशेष उपाय आपको करना है। जो भी मैं चीजें आपको बोलूंगी वो आपको लेकर के हनुमान मंदिर जाना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि मेरा जो ये रुका हुआ कार्य है आप उसको संपन्न कराइए। ठीक है, इस तरीके से आपको हनुमान जी की कामना करनी है। आपको क्या करना है, आपको लेना है 200 ग्राम भुने हुए चने, 200 ग्राम लेना है आपको गुड़, और साथ में लेना है आपको एक नारियल। उसके साथ में हनुमान जी का पूरा श्रृंगार लेना है, उसमें चमेली का तेल, उनका पताका, जो झंडा होता है हनुमान जी का वो लेना है आपको, 11 तुलसी के पत्ते। ये विशेष करके ध्यान रखिएगा फ्रेंड, जब भी हम हनुमान जी की उपासना करते हैं या उनको भोग अर्पित करते हैं, बिना तुलसी दल के जो है उनका भोग जो है पूरा नहीं माना जाता है। क्योंकि जिस तरीके से श्री राम जी के भक्त हनुमान जी हैं, उसी तरीके से श्री राम भी जो है हनुमान जी के भक्त माने जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें लेकर के आपको जाना है हनुमान जी के मंदिर, और साथ में लेके जाने हैं 7 पान के पत्ते। ये आपको एक छोटी सी बास्केट रेडी कर लेनी है। उस जो पान के पत्ते आप साथ लेने वाले हैं उनके ऊपर आपको चमेली का तेल और जो ऑरेंज वाला सिंदूर हनुमान जी को अर्पित किया जाता है उसका घोल रेडी करके उसी से आपको किसी भी चीज की सहायता से आपको उन पत्तों के ऊपर लिख लेना है श्री राम। और उसके बाद उनको या तो आप उनकी माला बना ले, कलावा को लपेट कर, अगर नहीं कर सकते हैं तो आप ऐसे ही 7 के 7 पत्ते हनुमान जी के समक्ष जो है अर्पित करके आ सकते हैं। अब ये सारी सामग्री आपको जो है 20 मई को ये उपाय आपको 101% करना है। यकीन मानिएगा आपके जितने भी रुके हुए काम है वो सारे के सारे पूरे हो जाएंगे। जब ये आप लेके जाएंगे तो वहीं पर आपको हनुमान जी का जो भी पंडित जी से सारी कह करके सारी चीज आप हनुमान जी को अर्पित करवाएंगे, और वहीं पर बैठ करके हनुमान चालीसा का आप पाठ करेंगे। जो भी चीज यानी कि जो भी कार्य आपका नहीं पूरा हो रहा है, जिस कार्य को पूरा करने के लिए या जिस भी ऑब्स्टिकल्स को आप रिमूव करना चाहते हो अपनी लाइफ से, उसके लिए आपको जो है हनुमान जी से प्रार्थना करनी है।
और इस तरीके से आपको अपने घर चले आना है। लेकिन आपको विशेष करके ख्याल रखना है कि जब आप घर आएंगे तो आते ही आपको अपने हैंड वॉश या फीट को वॉश नहीं करना है, यानी हाथ पैर को नहीं धोना है, उसको आपको ऐसे ही रखना है। अगर आप चाहो तो कपड़े से झाड़ सकते हो, लेकिन आपको इमीडिएटली वॉश नहीं करना है। इस बात का आपको खासा ख्याल रखना है, ठीक है। उसके बाद आता है 27 मई। 27 मई को आपको सिंदूर और चमेली का तेल श्री हनुमान जी को जो है अर्पित करना है। उसके साथ में आता है 3 जून को बेसन के लड्डू का भोग जो है हनुमान जी को अर्पित करना है। फिर आता है 10 जून को आपकी जो भी इच्छा हो या जो भी आप अर्पित कर सकते हैं, या हनुमान चालीसा की आपको लेनी है, 9 हनुमान चालीसा की पुस्तकें लेनी है और वो जो है वितरण करनी है आपको, ठीक है। ये हो गए 5 मंगलवार के विशेष एंड विशेष उपाय। ये आपको 101% करने हैं। साथ में अपनी जिंदगी को अच्छा और खूबसूरत बनाने के लिए ये बुढ़वा मंगलवार की जो भी चीजें मैंने बताई हैं ये निश्चित तौर पे करिए, आपके सारे रुके हुए काम बिल्कुल बनेंगे। अगर किसी की शनि की 7.5 चल रही है, अगर किसी की ढैया चल रही है, या आपको लग रहा है कि आपकी कुंडली में शनि नीच के हैं या किसी तरीके से वो आपको परेशानी दे रहे हैं, तो आप हनुमान जी की उपासना करना शुरू कर दीजिए। निश्चित तौर पर अगर इन 5 दिनों में, इन 5 मंगलवार में अगर आप जो है हनुमान जी की उपासना करते हैं तो हनुमान जी से आपकी 101% उस समस्या का निजात आपको दिलाएंगे और साथ में हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। जो है लाल चीजों का दान करें, लाल फूलों का दान करें, गुड़ चना बंदरों को खिलाएं। ये बहुत सारी चीजें उपाय हैं जिनको आप कर सकते हैं। मंगल ऊंच के हैं तो आप जो है मंगलवार के दिन जो है रेड कलर की ड्रेस पहन सकते हैं, रेड कलर की जो चीजें हैं उनका इंटेक बढ़ा सकते हैं। ये चीजें आप कर सकते हैं। तो ये थे फ्रेंड्स बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुंदर उपाय जिनको आप जो है बुढ़वा मंगल के वार के दिन जो है आप कर सकते हैं, और इससे आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानी है, वो 101% आपको उनसे निजात मिलेगी। अब बात कर लेते हैं कि बुढ़वा मंगल के दौरान अगर हम मंदिर नहीं जा सकते हैं तो हम क्या करें। आपको क्या करना है, अपने ही घर में जिस दिन मंगलवार हो उस दिन विशेष तौर पर हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमान अष्टक का पाठ करें। साथ में हनुमान जी को जो है भोग जरूर से अर्पित करें। उस भोग में आपकी जो इच्छा हो, गुड़ चने का भोग लगा सकते हैं, बूंदी के लड्डू का भोग लगा सकते हैं, बेसन के लड्डू का भोग लगा सकते हैं, जो भी भोग आप लगाएं, बट मेक श्योर कि उस भोग के साथ में 11 तुलसी के पत्ते जरूर से उनको अर्पित करें। माना जाता है इससे जो है वो तृप्त हो जाते हैं, जो भोग आपने लगाया है वो उनको परिपूर्ण हो जाता है। तो ये थे बुढ़वा मंगल के कुछ विशेष एंड विशेष उपाय। यकीन मानिएगा आपकी किस्मत ना बदल जाए तो बोलिएगा। ये ऐसे और यूनिक रेमेडीज है जिनसे 101% आपकी किस्मत जरूर बदलेगी, आपका रुका हुआ काम जरूर पूरा होगा। हनुमान की सानिध्य में, हनुमान की शरण में जो भी आते हैं उनके सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। जब श्री राम जी का इतना चीज प्रॉब्लम हुई थी तब हनुमान जी ने सारे काम उनके काज संवारे थे। नासे नो रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अगर आपको कोई रोग है, कोई असाध्य परेशानी है जिससे आप निजात पाना चाहते हैं, वो रोग आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो भी बुढ़वा मंगल के दौरान आप विशेष उपाय कर लेते हैं तो 101% आपके रोगों से आपको मुक्ति मिलती है। इसमें आपको क्या करना है, आपके शारीरिक कष्ट में कोई भी दिक्कत है तो आप अपना एक संकल्प ले लीजिएगा। 13 मई को ना ले सके तो अगले दिन से ले सकते हैं। जिस दिन भी आपको ये वीडियो मिले उस दिन से आप ये संकल्प ले सकते हैं। आपको बनाना है आटे की लोई का दीपक, और उस दीपक में डालनी है आपको 2 लौंग और एक लगानी है मोली की, लाल मोली की बत्ती। अब इसको जो है प्रज्वलित करना है और हनुमान जी से आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे इस असाध्य रोग या मेरी इस पीड़ा से मुझे निजात दिलाइए। और लगातार इस दीपक को जो है आप एटलीस्ट 40 डेज तक तो जरूर से बर्न करें। 5 मंगलवार जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे आपका जो है बीमारी जो है धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, ठीक है। अगर कर्जे बहुत ज्यादा हो गए हैं, कर्जों से निजात पाना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन कुछ भी चीज करें। अगर किसी के आपके ऊपर लाखों रुपए हैं या हजारों रुपए हैं तो मंगलवार के दिन से जो है देना, उस कर्जे को उतारना शुरू कर दीजिए। बहुत जल्दी आपका कर्जा होगा। और हनुमान जी के समक्ष एक दीपक जलाइए, उस दीपक में डालिए 2 लौंग, लेकिन ये दीपक जलेगा चमेली के तेल का। ये खास करके आपको ख्याल रखना है। इन 5 बुढ़वा मंगल के दौरान ये उपाय आप कर लेंगे तो निश्चित ही आप जो है कर्जे से निजात पा पाएंगे। इसी के साथ में आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू, बाय बाय, एंड डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू।